नरेंद्र जी, बात करूं अगर मैं उस रात की, उस खूंखार रात की जब आपका आमना सामना हुआ इस आतंकवादी से। जाते ही हमारा पहला जो ड्रिल होता है कि कमरे को खटखटाया तो उसमें से जो दो बच्चे दिखे, एक लेडी थी, एक एजेड आदमी था। उसके बाद सीढ़ी चढ़ने लगा था। सीढ़ी से जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर से एक लेडी बच्चा लेके आ रही थी। आई थॉट कि ये लेडी इसी घर की एक नफर होगी। वह नफर कहते हैं मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को। और उसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर हमने सर्च किया, हमको कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। फिर उसी सीढ़ी को फॉलो करते हम टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। टॉप फ्लोर पे रूम में जाने के बाद तो किसी तरह से दीवार वाल टटोल करके हमने लाइट जलाई तो कमरे के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे कि हमको इल्म हो कि इस रूम में कोई रहता होगा। खाली वॉल टू वॉल कारपेट था। तो हमें लगता है ये इंफॉर्मेशन में कुछ कमी है। लेकिन उसके बाद कुछ सस्पिशियस चीजें हमें दिखी, क्योंकि हम एक रात पहले उसी के डिप्टी चीफ पाकिस्तानी का हाइड आउट ब्रेक करके आए थे, जिसमें म्यूजिक सिस्टम कि स्पीकर के पीछे से शटर बना था और उसको कोलैप्सिबल शटर के नीचे से हमको अंडरग्राउंड जाना था, जिसमें बहुत ह्यूज रिकवरी हुई थी। जैशे मोहम्मद का पूरा अड्डा हमने वेपन निकाल लिया था। सस्पिशियस जो पार्ट हमको दिखा, उसी से उस पार्ट को हमने छेड़ने की कोशिश की। और जब छेड़ने की कोशिश की तो वी वर वेलकम्ड बाय द वॉली ऑफ ग्रेनेड्स, क्योंकि उसी के पीछे एक पैरेलल स्पेस के अंदर उसने अपनी जगह बना रखी थी और क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस लगा रखा था उसने अंदर। लेकिन वो कुछ कर इसलिए नहीं सकता था कि उसको इस बात का इल्म नहीं था ये मेरे सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। तो ही प्रेफर टू बी साइलेंट टिल वी टुक इनिशिएटिव। राइट। और उसके बाद की कहानी तो बस वो गोली ही चली और ग्रेनेड्स चले, और स्टन ग्रेनेड भी उसने चलाए कि जिससे धुआं हो जाए और धुआं के पर्दे के सहारे वो सीढ़ी पकड़ के भाग जाए।